दी हैं। 2017 में पायलट बुनियादों पर शुरू की गई खिदमात को मुस्बत जवाब मिला। दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक 34 से ज्यादा मुसाफिरों ने इसकी खिदमात हासिल की। इस सर्विस को अगले साल अप्रैल तक बहाल कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अंडर MHA के तहत हमारी एक स्कीम शुरू हुई थी, सब्सिडाइज हेलीकॉप्टर सर्विस स्कीम। उसमें ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता था कि जब विंटर्स आती थी तो रोड कनेक्टिविटी जो थी वो कट जाती थी लोगों में, और कई नीडी लोग होते थे, कई पैसेंजर्स होते थे लोकल रेजिडेंट्स के, जिनको के वहां से शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता। कोई मेडिकल एवैक्यूएशन हो गया, कोई किसी को किसकी जरूरत हो जाती थी, तो उसके लिए ये स्कीम जो है चलती आ रही है 2017 से। अब हम लोग जम्मू के लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये स्कीम, जो कि 6 महीने के लिए चलेगी। ये चलेगी हमारी 14 दिसंबर से टिल 30 अप्रैल तक। इसमें हम लोग ये करेंगे, कुछ अप्रूव्ड रूट्स हैं जो MHA ने हमें दिए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। वो अप्रूव्ड रूट्स जो जम्मू के लिए हैं, दैट इज किश्तवाड़, सौंदर, नवापाची, इंशान और किश्तवाड़ बैक, देन जम्मू, रजौरी, पुंछ, देन वी हैव जम्मू, डोडा और किश्तवाड़ के लिए। अब इसमें ये है कि वही एलिजिबल होंगे जो कॉमन पैसेंजर्स आ गए और जो नीडी लोग होंगे, लोकल रेजिडेंट्स ऑफ द UT-J&K के। और इसमें हम लोग VIP ऑफिसर्स या टूरिस्ट या ऑफिशियल ऑन टूर जो होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। तो इसका ये है कि MHA जो है वो 75% पे करता है और 20% जो है वो पैसेंजर को शेयर देना पड़ता है, और 25% जो है वो स्टेट देती है, UT देगी हमारी J&K गवर्नमेंट। आज हमने स्टार्ट किया था 8 दिसंबर से 2022 से टिल अप्रैल 30 तक किया था, 2023 तक। उसमें हमारे जो टोटल पैसेंजर्स आए थे जम्मू और कश्मीर के डिवीजन के मिला के 5467, मतलब 5467 करे थे। उसमें से जो थे जम्मू के जो थे वो 34672 थे। तो उसके हिसाब से ये देखा गया कि लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा है, और मोस्टली जो है मेडिकल एवैक्यूएशन के लिए लोगों को बहुत हेल्प हुई। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर आतिफ ज्यादा जानकारी के साथ। आतिफ, कितनी खुशआइंद ये खबर है और इसका कितना फायदा लोगों को मिल पा रहा है? जी विशाल, देखिए बिल्कुल ये खासकर चिनाब वैली के लोगों के लिए और पीर पंजाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ये देखा जाता था कि जो स्नो बॉन्ड्स के जो एरिया है, चाहे किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, मड़वा, वड़वन, दच्छन हो, या पीर पंजाल के राजौरी, पूंछ के जो स्नो बॉन्ड के एरिया है, इनमें मैक्सिमम हमेशा यही देखा जाता था कि जब भी बर्फबारी पड़ती थी और जो यहाँ के हिली एरियाज के जो रास्ते हैं वो बंद होते थे बर्फबारी की वजह से, और जो लोग थे वो फंसे हुए होते थे, क्योंकि हमने देखा कि बहुत बार रास्ता बंद होने की वजह से लोगों की जो जानें भी चली गई, क्योंकि लोग इमरजेंसी में हेडक्वार्टर नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि चाहे वो अपना इलाज के लिए हो या दूसरी कामों के लिए। लेकिन ये सर्विस जो है हेलीपैड सब्सिडाइज हेलीकॉप्टर सर्विस जो है 2017 में लोगों की डिमांड पर जो है वो शुरू की गई थी, और ये काफ़ी कामयाब हेली सर्विस यहाँ पर खासकर खित्ते चुनाव में हुई थी। क्योंकि मड़वा वड़न की अगर हम बात करेंगे, जो मरगन टॉप एरिया है, सिंथन टॉप एरिया है, ये तकरीबन 3 से 4 महीने बिल्कुल बर्फबारी की वजह से बंद रहता है, और जिसकी वजह से जो वहाँ के जो लोग हैं वो अपना इलाज कराने के लिए जो महरूम रहते थे, क्योंकि जो हाईवे है, यहाँ की जो लिंक रोड्स है वो बंद रहते थे। लेकिन कल ही जो ये MHA की तरफ से जो फिर से अनाउंस किया गया कि इसे आज से यानी 14 दिसंबर यानी आज से लेकर 30 अप्रैल तक इस हेली सर्विस को जो है फिर से खित्ते चिनाब के लोगों के लिए और पीर पंजाल के लोगों के लिए फिर से शुरू की गई है, और ये एक कामयाब हेली सर्विस जो है इसे करार दिया गया है, और उसके बाद फिर आज से ये डिसीजन लिया गया है। और इसमें अगर ये देखा जाएगा, जो MHA है वो इसमें 75% जो है वो अदा करेगा, और जो UT गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की वो 25% जो है वो अदा करेगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे, लोगों में काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि लोगों में कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि लोग यहाँ फिर से जो डिमांड कर रहे थे कि आने वाले जो समय है वो काफ़ी बर्फबारी का रहेगा, जिसकी वजह से जो मड़वा, वड़वन या पीर पंजाल, राजौरी, पूंछ के जो हिली बॉन्ड्स एरिया है वो महरूम रहते हैं, क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से वो टाइम पर अपना इलाज नहीं करा पाते, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी ज़ाया हुई। जी विशाल। जी आतिफ, अगर हम ये बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से माजी में रही थी और आगे क्या उम्मीद है? क्या ये रोजाना की बुनियाद पर ये फ्लाइट्स होंगी या SOS होंगी, जब कभी जरूरत किसी को होगी तो फ्लाइट होंगी?
जी बिल्कुल, ये अगर देखा जाए, ये एक तो यहाँ पर जो पेशेंट्स रहेंगे, जो इमरजेंसी पेशेंट्स रहेंगे, उनके लिए ये सर्विस है, और जो कॉमन लोग हैं जिन्हें इमरजेंसी का इसमें काम रहेगा, उन लोगों के लिए जो है ये सर्विस रहेगी। इसमें साफ तौर पर गाइडलाइन दी गई है कि जो वीआईपीज रहेंगे या ऑफिसर्स रहेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो या JNK UT लेवल के ऑफिसर्स हो, और जो भी यहाँ पर टूरिस्ट है, उनके लिए ये सर्विस जो है बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ सर्विस उन लोगों के लिए है जो यहाँ के लोग जिन्हें अपना इलाज कराने के लिए अपनी जगह, चाहे मड़वा वड़वन से या किश्तवाड़ या जम्मू जाना पड़े, उनके लिए है। और जो लोग जिन्हें इमरजेंसी का काम हो या इमरजेंसी में उनके जो पेशेंट्स रहेंगे, उनके लिए ये सर्विस जो है रहेगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स थे वो इस हेली सर्विस का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स थे वो उन्हें काफ़ी टाइम जो है वो वेट करना पड़ता था। और जो चॉपर जो है, क्योंकि अगर देखा जाए डोडा किश्तवाड़ से जम्मू तक बाई एयर जो है तकरीबन आधा घंटे का करीब जो है वो लगता है। लेकिन अब यहाँ पर ये इस पे डिसीजन लिया गया है, जितने भी जो ये सर्विस चलेंगी, ये खासकर जो पेशेंट्स है, जो इमरजेंसी पेशेंट्स है, उनके लिए रहेंगी, और जो ऑफिसर्स, वीआईपीज या टूरिस्ट है, उनके लिए बिल्कुल ये सर्विस जो है नहीं रखी गई है। जी विशाल। जी आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।